गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो एडवांटेजेस हैं ये निम्न प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। Majority of applications in electronics as well as in most other technologies make use of digital techniques to perform operations that were once performed using analog methods। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुख्य जो एप्लीकेशंस हैं और अदर टेक्नोलॉजीज़ में भी जो एप्लीकेशंस हैं ये ऑलमोस्ट डिजिटल टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जबकि एनालॉग सिस्टम्स को या मेथड्स को या पद्धतियों को इसमें काम में कम लिया जाता है। तो इसके पीछे जो एडवांटेजेस हैं डिजिटल टेक्निक्स के, वो इनका कारण है कि ये एनालॉग सिस्टम की बजाय डिजिटल टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो इन एडवांटेजेस के बारे में हम इस स्टडी में डिस्क्रिप्शन करेंगे। Following are the major advantages of digital techniques that reasons for the shift to digital technology। तो जो निम्नलिखित जो एडवांटेजेज हैं ये मुख्य रूप से मैटर करते हैं डिजिटल टेक्निक्स को प्रीफर करने के लिए। फर्स्ट है डिजिटल सिस्टम्स आर जनरली ईजियर टू डिज़ाइन। अर्थात जो डिजिटल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं उनको डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है। दिस इज बिकॉज द सर्किट्स दैट आर यूज्ड आर स्विचिंग सर्किट्स वेयर एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली द डिस्क्रीट लेवल हाई और लो इज काउंटेड। अर्थात जो डिजिटल सर्किट्स हैं ये स्विचिंग सर्किट्स को यूज करते हैं जो वोल्टेज या करंट की एग्जैक्ट वैल्यू को काम में ना लेकर केवल डिस्क्रीट वैल्यूज, जिनको हम डिस्क्रीट लेवल्स या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जिनको हम हाई या लो से इंडिकेट करते हैं, उनको ही काम में लेते हैं। अर्थात इनका डिज़ाइन किया जाना काफ़ी आसान होता है। सेकंड एडवांटेज है इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज इजी। डिजिटल टेक्निक्स में जो इंफॉर्मेशंस होती है उसका स्टोरेज बहुत आसान होता है, इसको आसानी से सिस्टम में स्टोर किया जा सकता है। दिस इज accomplished by special switching circuits that can latch onto information and hold it for as long as necessary। अर्थात जो स्पेशल सर्किट्स स्विचिंग सर्किट्स हम यूज़ करते हैं डिजिटल टेक्निक्स में, वो इंफॉर्मेशन को लैच कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं और जब तक आवश्यक हो उसको स्टोर या होल्ड करके रख सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ग्रेटर। डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल टेक्निक्स में जो एक्यूरेसी है, शुद्धता और प्रिसीजन, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से इनको ज़्यादा यूज किया जाता है। Degree of precision in digital systems can be increased by adding more switching circuits। अर्थात डिजिटल सिस्टम्स में जो शुद्धता की जो लेवल है या शुद्धता की जो पराकाष्ठा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा स्विचिंग सर्किट्स को और ऐड करके उसको बढ़ाया जा सकता है। इन एनालॉग सिस्टम्स प्रिसीजन इज यूजुअली लिमिटेड टू 3 और 4 डिजिट्स, जबकि एनालॉग सिस्टम्स में जो शुद्धता है वो 3 या 4 डिजिट तक ही सीमित होती है। बिकॉज द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सर्किट कंपोनेंट वैल्यूज। इसका कारण ये है कि जो वोल्टेज और करंट वैल्यूज होती हैं वो सर्किट कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। अतः इसमें शुद्धता को 3 या 4 डिजिट से ज़्यादा बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। फोर्थ एडवांटेज इज ऑपरेशन कैन बी प्रोग्राम्ड।
तो डिजिटल सिस्टम्स में जो विभिन्न प्रकार की जो ऑपरेशंस होती हैं उनकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है और ऑटोमाइजेशन काफ़ी आसान हो सकता है. It is fairly easy to design digital systems whose operation is controlled by a set of stored instructions called a program. डिजिटल सिस्टम्स की डिज़ाइन काफ़ी आसान होती है और इनकी जो ऑपरेशंस हैं उनको जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम के रूप में उनके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है. एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस दिस इज़ बिकमिंग इवन ईजियर. और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है ये प्रोसेस जो है स्टोरेज प्रोग्रामिंग की वो और भी आसान होती जा रही है. एनालॉग सिस्टम्स कैन आल्सो बी प्रोग्राम्ड but the complexity and variety of the available operations is severely limited. हालांकि एनालॉग सिस्टम्स की को भी प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी और जटिलता और जो विभिन्नता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑपरेशंस को प्रोग्राम किया जाना थोड़ा लिमिटेड होता है. Fifth advantage is digital circuits are less affected by noise. डिजिटल सिस्टम्स में डिजिटल सर्किट्स हैं वो नॉइज़ के द्वारा कम अफेक्ट होते हैं. Spurious fluctuations in voltage due to noise are not as critical in digital systems because the exact value of a voltage is not important as long as the noise is not large enough to prevent us from distinguishing a high from a low. डिजिटल सिस्टम्स में जो वोल्टेज वैल्यूज होती हैं सिग्नल वोल्टेज वैल्यूज होती हैं उनमें जो फ्लक्चुएशंस ड्यू टू नॉइज़ के द्वारा जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो इतने क्रिटिकल नहीं होते क्योंकि वोल्टेज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता और इसमें जो एक रेंज होती है अनसर्टेनिटी रीजन उसके आउटसाइड या उसको अफेक्ट नहीं करने वाला जो लेवल होता है नॉइज़ का वो इसको अफेक्ट नहीं करता है. अतः वो हाई को लो में या लो को हाई में कन्वर्ट करना उसके लिए संभव नहीं होता है. जब तक कि इस नॉइज़ लेवल अनसर्टेनिटी जो रीजन होता है हाई और लो लेवल के मध्य उसको क्रॉस करने की कैपेसिटी नहीं होती है तब तक ये सिग्नल को अफेक्ट नहीं करता है. इस प्रकार से जो नॉइज़ है वो डिजिटल सर्किट्स में कम अफेक्ट करती है. Sixth is more digital circuitry can be fabricated on IC chips. डिजिटल सर्किट्स में जो सर्किट काम में लिया जाता है वो आईसी चिप के रूप में फैब्रिकेट या उसको बनाया जा सकता है. चिप के रूप में बड़ा सर्किट उस काम में लिया जा सकता है. तो ये इसका एक एडवांटेज है. Because of tremendous development in IC technology, more digital circuitry can be fabricated on IC chips. क्योंकि ये जो एडवांटेज है ये आईसी टेक्नोलॉजी में विकास के कारण से संभव हो पाया है क्योंकि डिजिटल सर्किट जिससे कि डिजिटल सर्किट को हम आईसी चिप में फैब्रिकेटेड कर सकते हैं. बट इट्स रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ऑफ डिवाइसेस दैट कैन नॉट बी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड. High value capacitors, precision resistors, inductors and transformers have prevented analog systems from achieving the same high degree of information. इसके कंपैरिजन में जो एनालॉग सिस्टम्स हैं उनको अगर हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन अगर प्राप्त करना चाहें मतलब उसी लेवल का डिजिटल सिस्टम्स में जो इंटीग्रेशन होता है सर्किट का उसी लेवल का इंटीग्रेशन अगर एनालॉग सिस्टम्स में करना चाहें तो उसके लिए जो आवश्यक होते हैं हाई वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं, प्रिसीजन रजिस्टर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इनको इंटीग्रेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है
और एक तरह से असंभव सा ही होता है। अतः डिजिटल सर्किट्स ज़्यादा एडवांटेजेस। सेवंथ advantage is the digital circuits are cheaper than analog circuits. डिजिटल सर्किट्स एनालॉग सर्किट के अपेक्षा ज़्यादा सस्ते होते हैं क्योंकि इनका इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, स्पेस कम कंज्यूम करते हैं और इस प्रकार से जो सेम सिस्टम है एनालॉग के कंपैरिजन में उसी कैपेसिटी का जो डिजिटल सिस्टम होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। Eighth advantage is digital circuits are small in size and light in weight. क्योंकि डिजिटल सर्किट्स को इंटीग्रेट करना आसान होता है, अतः एक कम स्पेस में इनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होता है उसकी साइज फैब्रिकेटेड की जा सकती है और क्योंकि साइज कम होती है इसलिए इसका लाइट वेट जो है वो भी काफ़ी कम होता है। अतः डिजिटल सर्किट्स साइज में कम होते हैं और वेट में बहुत हल्के होते हैं। इस प्रकार से जो सिस्टम बनेगा वो काफ़ी पोर्टेबल बनेगा। डिजिटल सर्किट्स कंज्यूम्स लेस पावर, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए जो आवश्यक पावर है उसकी कम आवश्यकता होती है। अतः इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये कम पावर को कंज्यूम करते हैं। उसी सिस्टम को अगर एनालॉग सिस्टम से बना जाए तो उसमें एक लार्ज सर्किटरी काम में लेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा। तो इस प्रकार से डिजिटल सर्किट्स का ये एडवांटेज है। टेंथ एडवांटेज इज सिक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिजिटल सर्किट्स में जो इंफॉर्मेशन का जो सिक्रेसी है या उसकी जो गुप्त रखने की जो कंडीशन है वो काफ़ी आसान होती है। इसको हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि एज एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड इन डिजिटल सर्किट्स it is relatively easy to maintain the secrecy of the information. इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करने के लिए एनक्रिप्शन और कंप्रेशन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग डिजिटल सर्किट्स में काफ़ी आसान होता है और इस प्रकार से हम जो इंफॉर्मेशन की जो सीक्रेसी है उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। 11th is signals multiplexing is easier, क्योंकि सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल सर्किट्स में आसान होती है एज कंपेयर टू एनालॉग सर्किट्स। इसका रीजन ये है क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं और ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग काफ़ी ईजियर और प्रोग्रामेबल होती है, जबकि एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग काम में ली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल सर्किट्स में जो सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग है वो काफ़ी आसान होती है, इसको काफ़ी इजी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। Next is the capacity of the channel is effectively utilized by digital signals, क्योंकि अर्थात जो डिजिटल सिग्नल्स में जो चैनल कैपेसिटी है उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको उपयोग में लिया जा सकता है। जितनी भी चैनल कैपेसिटी उसको पूरा काम में लिया जाना डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा संभव है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे ऊपर 11th एडवांटेज में देख चुके हैं कि डिजिटल सिस्टम्स में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग काम में लेते हैं और इसको प्रोग्राम्ड किया जाना बहुत आसान होता है और हम कह सकते हैं कि ये चैनल कैपेसिटी को का फुलेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डिजिटल सर्किट्स के एडवांटेजेस को देखते हुए उनको प्रीफर कर सकते हैं।
लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल टेक्निक्स। हालांकि जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया, डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल सिस्टम्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनको हम लिमिटेशंस के द्वारा या उसकी जो ये लिमिटेशंस हैं इनके द्वारा इसको इंडिकेट कर सकते हैं। वो इस प्रकार से है, मोस्ट फिजिकल क्वांटिटीज इन रियल वर्ल्ड आर एनालॉग इन नेचर and these quantities are often the inputs and outputs that are being monitored, operated on and controlled by a system। हम जानते हैं कि जो फिजिकल रियल क्वांटिटीज हैं, जो संसार में फैली जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी क्वांटिटी जनरेट होती है वो नेचर वाइज एनालॉग फॉर्म की होती है। और इन क्वांटिटीज़, ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इनपुट्स और आउटपुट्स के रूप में ही उनको मॉनिटर किया जा सकता है, उनको ऑपरेट किया जा सकता है और उनको कंट्रोल किया जाना होता है किसी भी सिस्टम के द्वारा। अतः Thus conversion to digital format and reconversion to analog format is needed। इसलिए इन क्वांटिटीज़ को ऑपरेट करने या कंट्रोल करने के लिए उनको पहले डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। और जब एक प्रकार से इनका प्रोसेस हो जाता है और इनसे संबंधित जो भी ऑपरेशंस हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो उस पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में इनको मॉनिटर करने के लिए वापस इनको एनालॉग फॉर्मेट में रीकन्वर्जन करना की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो दो प्रकार की जो ऑपरेशंस है, कन्वर्जन और रीकन्वर्जन, ए टू डी कन्वर्जन और डी टू ए कन्वर्जन, ये दो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आवश्यक हो जाती है डिजिटल टेक्निक्स या डिजिटल सिस्टम्स को यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से हम डिजिटल सिस्टम्स का या डिजिटल सर्किट्स का जो एडवांटेजेज है एनालॉग सिस्टम्स के अगेंस्ट में वो स्टडी कर सकते हैं और इसकी जो लिमिटेशंस उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। थैंक्स।